हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डे 3 ऑफ 7 दिन 7 सवाल। चलिए, तो आज है आपका डे 3। करते हैं हम नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो ये क्वेश्चन है आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। आकांक्ष परचेज्ड अ टेलीविजन सेट फ्रॉम जेठालाल। आकांक्ष ने एक टीवी खरीदा। किससे? जेठालाल से, जो ओनर है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के, आप सबको पता है। ऑन द कंडीशन, तो कंडीशन क्या था? दैट फर्स्ट 3 days ही विल चेक द क्वालिटी। अगर वो सेटिस्फाई होगा तो ही वो पे करेगा, अदरवाइज टीवी रिटर्न कर देगा। तो आकांक्ष ने क्या बोला? जेठालाल को बोला कि देखो ये टीवी पहले मैं 3 दिन यूज करके देखूंगा, अगर ठीक लगेगा तो लूंगा, नहीं तो आपको वापस कर दूंगा। लेकिन दूसरे ही दिन क्या हुआ? टेलीविजन सेट स्पॉइल हो गया ड्यू टू एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आने की वजह से अब टेलीविजन गिर गया, जो भी हुआ, और स्पॉइल हो गया। जेठालाल बोल रहे हैं कि प्राइस दीजिए मुझे पूरा का पूरा टेलीविजन सेट का। आकांक्ष को बोल रहे हैं पूरा पैसा दो। अब आपको यह सवाल का आंसर करना है कि क्या आकांक्ष लायबल है टू पे द प्राइस अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930? क्या आकांक्ष को प्राइस देने की लायबिलिटी है? क्या उसे प्राइस देना पड़ेगा? कौन अल्टीमेटली बेयर करेगा लॉस को? अब ये जो टीवी खराब हो गया, डैमेज हो गया, अब इसका लॉस कौन बेयर करेगा? चलिए लिखते हैं और करते हैं इसकी प्रैक्टिस। तो आपको क्या लग रहा है कौन बेयर करेगा लॉस? तो सबसे पहले आई होप आपको यहाँ पे हिट मिल गया है। ये क्वेश्चन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में से किस चीज पर है कि अगर गुड्स भेजे जाते हैं ऑन अप्रूवल बेसिस, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। तो चलिए, अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। सेक्शन नंबर याद आए तो सेक्शन नंबर लिखिएगा, अदरवाइज आप ऐसे लिख सकते हैं। जैसे तो सेक्शन 24 है, पर अगर आपको सेक्शन नंबर नहीं याद है, जो लिखने की बिल्कुल जरूरत भी नहीं है, तो आप सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दी प्रोविजंस, अकॉर्डिंग टू दी प्रोविजंस ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दी प्रोविजन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, अगर गुड्स भेजे जा रहे हैं, वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड, किसको? बायर को। वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू दी बायर ऑन अप्रूवल बेसिस। तो आप क्या बोलोगे? प्रॉपर्टी कब पास होगी? ओनरशिप कब पास होगी बायर के पास? द प्रॉपर्टी पासिस टू द बायर। प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप बायर के पास कब जाएगी? प्रॉपर्टी पासिस टू द बायर व्हेन, 3 केसेस हैं। व्हेन बायर सिग्निफाइज हिज अप्रूवल, जब बायर अपना अप्रूवल दे दे या एक्सेप्टेंस दे दे, किसको? सेलर को। और एक्सेप्टेंस टू द सेलर, बायर अपना अप्रूवल, बायर खुद से बोल दे हाँ मुझे पसंद है, ये मेरा हुआ, तो अगर ये ऐसा अप्रूवल दे देता है, या फिर वो ऐसा कुछ काम करे वेयर ही डज एनी एक्ट, ऐसा कुछ काम करे जिससे वो ये दिखा रहा है कि मैंने ये टीवी ले लिया। ही डज एनी एक्ट अडॉप्टिंग दी ट्रांजैक्शन, मतलब वो कुछ ऐसा काम करे जिससे पता चल जाए कि उसने ये टीवी रख लिया। ओके, अडॉप्टिंग दी ट्रांजैक्शन। या फिर वो बिल्कुल क्या कर रहा है, अपने पास गुड्स को रख रहा है बियॉन्ड द रीजनेबल टाइम। इफ ही डज नॉट गिव हिज अप्रूवल, वो अपना अप्रूवल ना दे बट गुड्स रिटर्न भी ना करे, बट holds good with him beyond reasonable time। अगर रीजनेबल टाइम के बियॉन्ड जाकर वो गुड्स को अपने पास रखे हुए है, उसने अप्रूवल नहीं दिया, देखो पहले केस में तो अप्रूवल दे दिया, दूसरे केस में अप्रूवल नहीं दिया पर गुड्स को रिटर्न भी नहीं किया, रीजनेबल टाइम से ऊपर हो गया और उसने अपने पास गुड्स रखे हुए हैं, तो ऐसे केस में माना जाएगा कि प्रॉपर्टी बायर के पास चली गई, मतलब ओनरशिप बायर के पास चला गया। वेरी गुड। तो ये तो हो गया पूरा सेक्शन, आपने यहाँ पे क्लेम कर दिया, मतलब लिख दिया। अब आप फैक्ट्स ऑफ द केस लिख देंगे कि देखिए ऐसे ऐसे आकांक्ष ने जेठालाल जी से क्या है टीवी लिया था और ये कंडीशन लगाई थी, जो भी क्वेश्चन में पूरी चीज लिखी हुई है, कंडीशन लगाई थी कि 3 दिन यूज करेंगे, अगर ठीक लगा तो रखेंगे, अदरवाइज रिटर्न कर देंगे। पर बीच में अर्थक्वेक आ गया सेकेंड डे और टीवी डैमेज हो गया। तो ये फैक्ट्स ऑफ द केस है। अब आप कंक्लूजन में क्या लिखेंगे?
कंक्लूजन में लिखेंगे द प्रॉपर्टी हैज नॉट पास्ड टू मिस्टर आकांक्ष। प्रॉपर्टी पास नहीं हुई है मिस्टर आकांक्ष के पास, दैट इज द बायर। आकांक्ष कौन है? बायर। तो बायर के पास ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, राइट। हेंस द रिस्क जो है वो बायर की नहीं है। हेंस द रिस्क हैज नॉट बीन पास्ड टू द बायर। रिस्क बायर के पास ट्रांसफर नहीं हुई है। द लॉस शैल बी बोर्न बाय। तो लॉस किसका होगा? द लॉस शैल बी बोर्न बाय द सेलर। लॉस कौन बेयर करेगा? सेलर। क्योंकि अगर गुड्स बीच में डैमेज हो गए हैं, सेलर या बायर दोनों ने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर गुड्स सेल हो रहे थे, कौन से? अगर स्पेसिफिक गुड्स सेल हो रहे थे और गुड्स डैमेज हो जाते हैं विदाउट बायर और सेलर्स फॉल्ट, तो ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट को, ये जो सेल्स ऑफ गुड्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे कैंसिल किया जा सकता है। हेंस अब जो लॉस है वो कौन बॉन्ड करेगा? सेलर करेगा। ऑलराइट, तो दिस वाज द क्वेश्चन। आई होप आप समझ गए, इसका आंसर भी समझ गए। तो दिस वाज डे 3 विद द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। आई होप आपको प्रैक्टिस अच्छी लग रही है। आई होप कि आप मेरे साथ थोड़ा थोड़ा लिखते भी हैं ताकि एग्जाम में अच्छे से आंसर को लिख सकें। तो चलिए, डे 3 होता है यहाँ पे खत्म, मिलते हैं डे 4 को। टिल देन कीप स्टडिंग हार्ड। बाय बाय।